तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो आपको याद रखना है वो था आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे था जो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म दिवस है जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, क्या मनाया जाता है खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजीव गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है। राजीव गांधी की समाधि है जो किस नाम से जानी जाती है, तो आपको याद रखना है यह जानी जाती है वीर भूमि के नाम से। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है चैत्य संबंध किससे हैं। चैत्य संबंध किससे हैं, तो आपको याद रखना है यह संबंधित है BR अम्बेडकर से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश है जो दिल्ली का राजकीय पशु है, तो आपको याद रखना है वह है नीलगाय। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है। निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है, तो आपको याद रखना है वह है कर्नाटक का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है। ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है, तो आपको याद रखना है वह है राजस्थान का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पशु है। निम्न में से कौन सा है जो बिहार राज्य का राजकीय पशु है, तो आपको याद रखना है वह है गोरैया। ठीक है, गोरैया है जो बिहार राज्य का राजकीय पशु है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है यह हुई थी वर्ष 1948 को। ठीक है, वर्ष 1948 को हुई थी क्या किसकी स्थापना, नेशनल कैडेट कोर की। अगला देखते हैं। अगला सवाल है वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं। वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है इसे कहते हैं एयर चीफ मार्शल। ठीक है, एयर चीफ मार्शल किसे कहते हैं, तो वायुसेना की शीर्ष पदाधिकारी को कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है नई दिल्ली में। तो आपका अगला सवाल है कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है पुणे में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यह है उधमपुर में। ठीक है, उधमपुर में मुख्यालय है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ अवस्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है दिल्ली में। ठीक है, कौन सी कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज। अगला देखते हैं। अगला सवाल है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ अवस्थित है। ये डबल बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं ना वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो बहुत बार पढ़ना है, कुछ भी करके याद करना है। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, तो मैंने बताया था यहाँ पर दिल्ली में अवस्थित है। अगला देखते हैं।
अगला सवाल है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन कब हुआ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है यह गठन हुआ था वर्ष 1939 में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है यह हुआ था 1969 में। 1969 में हुआ था किसका गठन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन हुआ था कब, 1969 में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। निम्न में से कौन टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, तो आपको याद रखना है वह है नाग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अग्निवी मिसाइल की मास्क क्षमता कितने किलोमीटर है। अग्निवी मिसाइल की मास्क क्षमता कितने किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है 5000 किलोमीटर है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि INS विराट पनडुब्बी को हरमिज के रूप में किस वर्ष भारतीय नौसेना शामिल किया गया। ठीक है, INS विराट पनडुब्बी को हरमिज के रूप में किस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है यह किया गया था मई 1987 को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। निम्न में से देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो आपको याद रखना है वह है INS अरिहंत। INS अरिहंत है जो देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने % सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।